नमस्कार भक्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वे स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। यह कहानी है एक गरीब किसान की, जिसकी श्रद्धा के सामने धन, शक्ति और अहंकार सब छोटे पड़ गए। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न धन दौलत। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था और परिवार में उसकी पत्नी तथा एक छोटी बेटी थी। माधव की सबसे बड़ी संपत्ति उसका भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह नदी में स्नान करता, जंगल से बेलपत्र लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करता। उसकी एक ही प्रार्थना होती, हे महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना कि मेरा विश्वास कभी कमजोर न पड़े। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, इतनी पूजा करने से क्या मिला, भगवान ने तुम्हें गरीब ही रखा। लेकिन माधव मुस्कुराकर कहता, जिसे भगवान का साथ मिल गया उसे और क्या चाहिए। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा, खेत सूख गए, फसल नष्ट हो गई, लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। माधव के घर में भी कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला। फिर भी उसने भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ी। अब बेलपत्र भी मुश्किल से मिलते थे। वह सूखे पत्ते उठाकर भी पूरे प्रेम से शिवलिंग पर अर्पित करता। एक दिन उसकी छोटी बेटी ने भूख से रोते हुए पूछा, पिताजी, क्या भगवान हमें भूल गए हैं? माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी को गले लगाकर कहा, नहीं बेटी, भगवान कभी अपने भक्त को नहीं भूलते। शायद अभी हमारी परीक्षा चल रही है। अगली सुबह मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने माधव से कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? माधव के पास घर में केवल एक रोटी बची थी। वह वही रोटी साधु को दे आया। पत्नी ने पूछा, अब हम क्या खाएंगे? माधव ने उत्तर दिया, जिसके लिए दिया है वही हमारी व्यवस्था करेगा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। इतना कहकर वे वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद गांव का सबसे अमीर जमींदार आया। उसने गरीब किसानों की जमीन हड़पनी शुरू कर दी। माधव से भी कहा, अगर कर्ज नहीं चुका सकते तो खेत मुझे दे दो। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, कुछ समय और दे दीजिए। लेकिन जमींदार नहीं माना। उसने धमकी दी कि अगले दिन खेत छीन लेगा। उस रात माधव मंदिर गया। वह पहली बार टूटकर रो पड़ा। उसने शिवलिंग से लिपटकर कहा, प्रभु, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे विश्वास की रक्षा कीजिए। उसी रात गांव में तेज वर्षा शुरू हुई। कई महीनों से सूखी धरती पानी से भर गई। माधव के खेत के पास मिट्टी बहने लगी। सुबह लोगों ने देखा कि वहां प्राचीन शिव मंदिर के खंडहर और एक पुराना जल स्रोत निकल आया। गांव के बुजुर्ग बोले, यह स्थान बहुत प्राचीन तीर्थ था जो वर्षों पहले मिट्टी में दब गया था। धीरे धीरे वहां दूर दूर से श्रद्धालु आने लगे। गांव की पहचान बदल गई। माधव को मंदिर की सेवा का कार्य सौंपा गया। उसकी आजीविका भी चलने लगी। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर आए। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें भूल गए थे? इतना कहते ही उनके चेहरे से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। माधव ने देखा, उसके सामने स्वयं भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। वह रोने लगा। महादेव बोले, मैंने तुम्हारी हर पूजा स्वीकार की। मैंने तुम्हारे हर आंसू देखे। मैंने तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली, क्योंकि जो भक्त कठिन समय में भी मेरा साथ नहीं छोड़ता, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। कुछ ही क्षणों में दिव्य प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। उस दिन के बाद माधव पहले जैसा ही सरल बना रहा। उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह हर आने वाले व्यक्ति से कहता, भगवान को बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास। धीरे धीरे गांव के सभी लोग भगवान शिव की भक्ति में जुड़ गए। जहां पहले उपहास होता था, वहां अब हर सुबह हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती थी। भक्तों, इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरी, भगवान परीक्षा लेते हैं लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते। तीसरी, जिसका विश्वास अटल होता है उसके जीवन में देर से सही लेकिन कृपा अवश्य होती है। यदि आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है तो विश्वास बनाए रखिए। महादेव अपने हर भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। बोलिए, हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें
और ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।